लाइवर खबर अब तक इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने यूके में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर जताई खुशी। कहा, भारत के लिए ये गर्व का क्षण। जम्मू में भी दिखेगा सूर्य ग्रहण, रोहित शास्त्री ने दी जानकारी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया जाएगा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का शहीदी दिवस। सभी से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। और भारतीय जनता पार्टी ने लगाया भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह भारतीयों के लिए गर्व का मौका है कि यूके का पहला भारतीय मूल का पीएम होगा। इसका पूरा भारत जश्न मना रहा है। उन्होंने इस पर खुशी जताई और ऋषि सुनक को मुबारकबाद पेश की। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। माइनॉरिटीज को लेकर के वो जिस प्रकार की बातें करती हैं और कहती है कि माइनॉरिटीज को भी हिंदुस्तान में भी इस प्रकार से होना चाहिए, उनको शायद नज़र नहीं आता। खुली आंखों से देखेंगी तो इससे पहले भारत के 3 राष्ट्रपति मुस्लिम समाज से रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं। बीजेपी ने अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को बनाया। इस देश में सिख समाज से 2 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कार्यभार संभाला है। इस प्रकार की बातें करना, ये पर्टिकुलर धर्म को लेकर के बात करती हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हैं, उनका ये ट्वीट कहीं मायने नहीं रखता, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनको ये सवाल भी मैं पूछता हूँ कि आप धर्म के नाम पर या दूसरे नाम पर राजनीति करती हैं। आज तक जो भी मिलिटेंट्स पकड़े जाते हैं वो विशेष एक ही समाज से क्यों है? भारत के प्रति उनका जो एक रवैया है उसको भी चेंज करने की जरूरत है। इसलिए अंदर झांक करके बात करें, उसके बाद इस प्रकार का ट्वीट करें। दिवाली के दूसरे दिन लगने वाला खंडग्रास सूर्य ग्रहण ग्रस्तासत सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आएगा। आज यानी 25 अक्टूबर को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्यास्त होने के कारण ग्रहण का मोक्ष भार में दृश्यमान नहीं होगा। ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाएगा। बता दें कि जम्मू में 4:14 पर शुरू होगा और 5:45 पर समाप्त होगा। रोहित शास्त्री ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताया। आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज मैं आपको 25 अक्टूबर मंगलवार को लगने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण को ग्रस्तास खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहेंगे और यह सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 2:29 पर प्रारंभ होगा और इस दिन शाम को 6:32 पर समाप्त होगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण भारत के पूर्वी राज्यों को छोड़ के पूरे भारत में दिखाई देगा और भारत में यह सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार को शाम 4:15 पर प्रारंभ होगा और इसी दिन शाम को 6:15 पर समाप्त होगा। और जम्मू कश्मीर में यह सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार को शाम 4:17 पर प्रारंभ होगा और इसी दिन शाम को 5:44 पर समाप्त होगा। ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, यानी 24 की रात्रि और 25 की सुबह 2:30 पर इस ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा। और ग्रहण काल में विशेषकर गर्भवती महिलाओं ने विशेष ध्यान रखना है। उन्हें नाखून, बाल, फल, सब्जी आदि नहीं काटनी चाहिए और सूरज की उनके ऊपर छाया नहीं पड़नी चाहिए। घर में एकांत
में रूम में बैठकर, कमरे में बैठकर भगवान सूर्य के मंत्र स्तोत्रों का पाठ करें। जो आपको मंत्र आता है उनका पाठ करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मन में अच्छे विचार लाएं और आने वाली संतान को जो है इसका लाभ होता है। और सूतक काल में वृद्ध, बालक, रोगी अथवा गर्भवती महिलाएं जो है कुछ खा पी सकते हैं। ग्रहण काल में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। इस दौरान बताया गया कि इस मौके पर एडीजीपी मुकेश सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। इस दौरान इस कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारी साझा की गई और लोगों से बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। कल 26 अक्टूबर को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र का बलिदान दिवस, मार्टिरडम डे, शहीदी दिवस है। हम सब लोग इसको कल 11 बजे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चौक, जो न्यूज़ सेक्रेटेरिएट के पीछे में है, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके लिए हमारे आर्मी, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिग्नेटरीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के साथ में भी वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। इस प्रोग्राम के बीच में हम लोग उनकी वीर गाथा के बारे में कहेंगे और साथ में वहाँ पर उनको जो श्रद्धांजलि बाकी लोग हैं सब लोग देंगे। ये प्रोग्राम 11 बजे शुरू होगा और जिसके बीच में चीफ गेस्ट हमारे श्री मुकेश सिंह, जो यहाँ के एडीजीपी हैं, वो होंगे। साथ में हमारे 2 जनरल साहब जीओसी 26 डिव और जीओसी 10 डिव भी आएंगे और साथ में डिवकॉम वगैरह वगैरह यहाँ पर आएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं बाकी सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो सेवियर ऑफ कश्मीर थे, अगर वो ना होते तो आज भारत के सर के ऊपर में ताज ना होता। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए ये नहीं कह सकते कि हम भारत में थे या ज्योग्राफी बदली होती थी। उनका जो बलिदान है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी से, बैटल ऑफ थर्मोपाइली से। इतना बड़ा त्याग है, हम लोग उसे भूले ना। हमें उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग सब लोग आए। भारतीय जनता पार्टी ने आज भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता और पूर्व विधायक आरएस पठानिया ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ये बताया गया कि यह आयोजन समय समय पर किया जाता है ताकि लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके। हमारी बुक जो रिजल्ट लिखा है रिजल्ट यूनिवर्सिटी सर, एक्चुअली हमने फर्स्ट ईयर में भी फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाया। कॉलेज ने कोई यूनिवर्सिटी करती है अपना आयुर्वेदिक। मैं फर्स्ट ईयर में भी डॉक्यूमेंट्स दिखा कि कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोर्ट केस कब हुआ था अपने सर उस साल वो कॉलेज की इंस्पेक्शन होती है ना, आपको आयुषी आयुषी AYUS नहीं, वो आयुषी है, आयुष है। ऐसा है कि दिल्ली में एक पार्टी ने एक पद्धति एक तय की है कि पार्टी के वरिष्ठ जो नेता केंद्रीय कार्यालय में भी और हर प्रदेश कार्यालय में भी जन शिकायतें सुनने के लिए पार्टी कार्यालयों में अवेलेबल रहेंगे। इसका नाम सहयोग सेल के नाम से प्रचलित है। उसी सहयोग सेल की पद्धति के जिसे कहते हैं उसी को फॉलो करते हुए आज मंगलवार माननीय कविंदर गुप्ता जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व स्पीकर, इन्होंने आज के इस दरबार का संचालन किया है। और विशेष तौर पे दूर दराज के क्षेत्र, चाहे उड़ी, चाहे बारामूला, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो विशेष एक वैरायटी ऑफ जिसे कहते हैं एक मुद्दे हमारे पास आए हैं और इन्हीं मुद्दों को कंसर्न एजेंसीज के पास, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास और कंसर्न ऑफिसर साहिबान के पास रेफ़र करके और कोशिश की गई है ऑन स्पॉट इसका डिस्पोजल करने के लिए। फिर एक बार बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जन के लिए, जनसाधारण के लिए और जनता के लिए हमेशा, और बल्कि हमेशा कहें बल्कि 24/7 हमेशा तत्पर रहती है। और किसी का भी कोई ऐसा विषय इस जम्मू कश्मीर के पछड़े पसमानदा क्षेत्र विकास का जिसे कहते हैं विषय, कोई ऐसा विषय जो किसी वजह से अटका पड़ा है, किसी वजह से पुश नहीं हो पा रहा, तो वो बिल्कुल हमारे इस सहयोग सेल में
6 वर्किंग डेज एतवार को छोड़ के पूरे 6 के 6 वर्किंग डेज विभिन्न नेता यहाँ पे बैठे होते हैं, तो अपने मसले बता के उनका निवारण करवा सकते हैं। भारतीय सेना हमेशा आवाम की मदद करती है। आज सुबह 60 आरआर समोटे ने बुढ़ल में एक स्थानीय बेकर के मशीनरी उपकरण को उतारने में मदद करने के लिए लाइट क्रेन रिकवरी भेजी। भारतीय निवासियों ने भारतीय सेना की भूमिका की सराहना की और भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, सबसे पहले आज हम तमाम बुद्धल वालों की तरफ से 60 आरआर समोट का इंडियन आर्मी का दिल की अम्मी गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हर वक्तन फवक्तन हम अवाम के साथ शाना बशाना चलते हैं। आज देखा आपने किस तरह से हमारे बुद्धल के कुछ नौजवानों ने बैंक से लोन लेके, क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बैंक से लोन लेके अपनी एक नई बेकरी खोलने के लिए कुछ मशीनरी, कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाए थे, जिनको अनलोड करने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने हमारी इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने इमीडिएटली, जैसे वो आगे पीछे 24/7 हमारी आवाम की मदद करते हैं, आज उन्होंने अपनी पूरी टीम भेजी, अपनी क्रेन रिकवरी भेजी, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे नौजवानों का जो है उन्होंने मनोबल भी बढ़ाया है और उनकी पूरी मदद की है। आज हम तमाम नौजवानों की तरफ से, बुद्धल वालों की तरफ से, हम इंडियन आर्मी समोट का दिल की अम्मी गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन के जवानों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश फैलाते हुए अनंतनाग में पूरे उत्साह के साथ दिवाली मनाई गई। बता दें, इस मौके पर उन्होंने सभी को इस दिन की बधाई दी और सभी से सुख समृद्धि की कामना भी की। जादू दीपावली मनाए सुहानी, दीपावली मनाए सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली दीपावली दीपावली, भारत माता की, भारत माता की। सब ठीक ठाक कुशल मंगल है और सभी यहाँ पे हम लोग हैप्पी दिवाली मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं और सभी फौजी भाइयों की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की राम राम। हाँ, और स्थानीय लोगों का भी, स्थानीय लोग सभी यहाँ पर धूमधाम से दीपावली मना रहे हैं। हाँ। कश्मीर में हम सभी को यही मैसेज जाएगा कि धूमधाम से दीपावली मना रहे हैं और सभी अपने भाईचारा का त्योहार है, आपस में खुशी से मनाएं, धूमधाम से मनाएं और प्यार से रहें। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन पुंछ द्वारा आज मेंढर में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीएम सहित अन्य भी कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अभियान में कई पौधे लगाए गए और लोगों को पौधे लगाने के लिए जागरूक किया गया। बैनर ऊपर करो। इनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये ऐसा अभियान चलाया है कि पेड़ लगाना और ये जो प्रदूषण है इससे बचाना है। और इन्होंने इससे पहले भी जो है बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं, पेड़ लगाए हैं, पंचायत टू पंचायत पेड़ लगाए हैं। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच मिलजुल करके ये जो है अभियान है ये चलाएंगे। ये बैक टू विलेज का भी प्रोग्राम अभी जो है नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, वो भी एसडीएम साहब ने बेहतर बता दिया है। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि जिन्होंने ऐसे ऐसे अभियान चलाए हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा प्रदूषण है ये खत्म होगा और अच्छा वातावरण आएगा और अच्छी जिंदगी जो है इंसान की। मंदिर में मेंढर में वह एक देवदार का पेड़ लगाया गया है। ये अभियान हमारा चल रहा है, जन अभियान। ये प्रिपरेटरी फेज है क्योंकि आगे हमारा बैक टू विलेज 4th फेज जो है स्टार्ट हो रहा है। उसी के बस में गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी हर डिपार्टमेंट्स को कि वो अपने अपनी जो है एक्टिविटीज़ ग्राउंड लेवल पे करें। प्रिपरेटरी डेज थे ये हमारे, तो इसमें सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से ये देवदार जो यहाँ पे लगाया गया है, इसमें मुझे भी बुलाया इन्होंने। तो ये एक्टिविटीज़ जो है हमारे थ्रू सब डिवीजन सारी जगह इनकी चल रही हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऐसा काम जो है कर रहे हैं।
आप पब्लिक से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि बैक टू विलेज 4th फेज जो चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर के ब्लॉक संग्रामा के ट्रुमगुंड रेंगी में शेख मोहम्मद हनीफ की उपस्थिति में इरफान हफीज द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जलापूर्ति योजना का नींव पत्थर रखा गया। बताते इस दौरान वहां कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। जोर सबस दोहै पेमा फोन कर आब गड़ सोजन रात चलान पे आब गड़ सोजन या मुतालबा तथ बस फर्स्ट क्लास थोड़ा से दाल होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल बहुत रही इसमें कमी, लेकिन इस साल हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डिपार्टमेंट जल शक्ति PHE खुसूसन एससी साहब का कि जिस तरीके से जो हमारी देरीना मांग थी अभी आज त्रुमगुंड का जैसे आप देखेंगे तो इसमें त्रुमगुंड में आज हम सब लोगों ने मिलके तो हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये त्रुमगुंड रिंजी जो है नेशनल हाईवे से स्टोन थ्रो अवे जगह है, लेकिन बदकिस्मती है आज की सदी में ये ड्रिंकिंग वाटर जो बेसिक नीड है उससे महरूम थे त्रुमगुंड रिंजी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नबार्ड में है इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं एससी साहब से भी हमारी यही गुजारिश होगी और इनकी टीम से कि इसमें एक्सपीडिशियसली काम हो ताकि लोगों की जो ये मुश्किलात है देरीना मांग है ये रिड्रेस हो जाए। इसी तरीके से आपने देखा इसमें बोरवेल स्टार्टिंग में हमारा ग्राउंड वाटर का इससे पहले इशू था लास्ट टाइम, तो इंशाल्लाह वो बोरवेल भी उसकी भी वो हो गया है रिंजी के लिए भी, बुलगाम में भी और ये इसके त्रुमगुंड के लिए भी। तो इंशाल्लाह रिंजी का जो पानी का मसला है वो भी हल हो जाएगा, त्रुमगुंड का भी इंशाल्लाह। इसी तरीके से उसी के साथ साथ हमारा हाईगाम का है इशू जो अनकवर्ड एरिया है उसमें अभी इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेशन कोई नहीं कर रहा है, इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट हो जाएगा हाईगाम गांव के लिए, तो उसमें भी रेट्रोफिटिंग जो है या अनकवर्ड एरिया वो भी मसला हल हो जाएगा। अमरपोरा तारजुआ उसमें तारजुआ में काम चल रहा है दर नंबल में और बाकी जगहों पर भी काम शुरू होने जा रहा है। इसी तरीके से देरीना मांग जो वोगुप क्रांगशून पंजीपोरा अमरगढ़ लालड़ पोतखा छूरा उन गांवों की थी, तो उनको मैं आज एक खुशी की बात है उनके लिए कि जो जिसका नाम शाकवाड़ा हमने रखा है उसमें कलंत्रा से ऑनवर्ड्स ऊपर एक हमारा सोर्स बनेगा इंशाल्लाह, वो अंडर प्रोसेस उसमें है, ये नहीं कि सैंक्शन हुआ है टेंडरिंग में है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं अगर क्योंकि जो उसमें एग्जिस्टिंग लाइन थी उसमें हमें बताया गया है कि हजारों में उसमें कनेक्शंस है तो पानी पोतखा तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है। ये सच है जैसे कि इरफान साहब ने फरमाया कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी पानी के हवाले से काफ़ी ये डिफ़िकल्टीज थी और हमने जो ये स्कीम वाटर सप्लाई स्कीम त्रुमगुंडू इसका जो टेंडर एंड सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट वो सब कंप्लीट करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को बुला के काम स्टार्ट किया। इसी तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे 229 स्कीम्स हैं जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक जगह काम करवा रहे हैं और इसी हवाले से हमारा ये JJM मतलब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। पहले मतलब जितने भी मतलब प्रोग्राम्स थे उनमें एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी कॉन्ट्रैक्टर्स को कि उनको वो पाइप खुद लानी पड़ती थी, लेकिन इसमें हमें गवर्नमेंट ने अच्छी एक रिलैक्सेशन दी है कि उनको हम डिपार्टमेंट के ज़रिए ही वो पाइप देते हैं, जिससे ये काफ़ी फैसिलिटेट हो गया है। कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्ट करने जैसे कि ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें कुछ साइट में कुछ डिस्प्यूट था वो हम DDC मेंबर के साथ हम खुद गए वहाँ पे साइट पे, तो वो हमने वहाँ पे रिजॉल्व किया इशू और हम कंट्रैक्टर को हमने गो अहेड सिग्नल दे दी है। ही विल बी स्टार्टिंग दैट वर्क इन वेरी सून, ही विल स्टार्ट द वर्क एंड उनको वहाँ से वो भी काम भी स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ जो भी एडजेसेंट काम है जैसे कि ओवरहेड टैंक हैं और बाकी जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है वो भी स्टार्ट हो जाएगा ताकि यहाँ के 5000 सोल्स को ये बेनिफिट हो जाएगा। कांगड़ी के निर्माताओं ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वित्तीय गिरावट के कारण नई पीढ़ी इस काम को जारी नहीं रखेगी। उन्होंने भी कहा कि नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाजार में आए हैं, साथ ही साथ सरकार द्वारा भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से घाटी के कारीगर अब इस काम को बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द इस ओर ध्यान देने की मांग की। सच्ची हुई थी अब्दुल्लाह कुमार आलू सब बांडी पारा रोजान जनाब जद अजदाद यो कार कर 7 वीर कर मगर जनाब ये
कह रोजगार चलान बह गुजार करान ये पे सरकार अपील करान यम कार खतर कर चारा युत कार चल बे शर्ट अम खतर ये त्रा बनाव मतलब पे रूल मजबूर ग बे जिन प्रॉब्लम जनाब ग बे मेज मड़ने मशीन आज हेकान मेज तक मंडित तूत रफ्तारा कह मे नाव शमीम अहमद गनाई बहुत कुलूसा बांडीपोरा रोजान ये कारस लग भग पत्मो 15 वरियों पे तो मगर ये कार बुनियाद वो सन मल कर तम सात सजर तन तन सस्त कांग्र तस मार्केट वकिन किस दौरस मत मार्केट कहें बिल्कुल नहीं जीरो तो अस तथ यह कार चलो वन सान मालो कोर अस कोर मगर इस वो नौ पुय सह कर यह कार बिल्कुल कहें तिक तुम तवज्जो ये ना चीज बराबरी तो बे अगर ना जन दिन मदद या बच दिन मदद तेल कार बुनियाद वारिया कोशिश लेकिन तूत नसीब तह बे ति सोर्सेस तह कुछ जगह गसान अपॉइंट पे मजबूर ना दोप माल माजन कार करो ये मगर वक्ती तौर निभो चलो मगर वो मुश्किल ये कार चलाना। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।